जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। श्रावण कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो यह व्रत जो कि दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों के लिए यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। यह सभी प्रकार के दुख तथा क्लेशों को दूर करने वाला है तथा सुख समृद्धि का इस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि श्रावण मास में सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, आज मैं श्रावण कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें और इस दिन भर निर्जला रह करके सुबह के समय में भगवान का पूजन कर ले और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। खास करके भगवान गणेश जी को इस दिन घी से बने हुए 15 लड्डू का भोग लगाना चाहिए और उन 15 लड्डू में से 5 लड्डू भगवान गणेश जी को दे, 5 लड्डू ब्राह्मणों को देनी चाहिए और 5 लड्डू का ही स्वयं भोजन करना चाहिए पूजन संपन्न होने के बाद। इस प्रकार से भगवान का पूजन करे और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं श्रावण कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 13 जुलाई 2025 दिन रविवार रात्रि 1:03 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार रात्रि 12:01 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी भक्तजन 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को धारण करेंगे। इस बार सोमवार के दिन 14 जुलाई को पड़ा है। इस दिन जो कि सावन का पहला सोमवार का व्रत भी धारण किया जाएगा, साथ ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा जो कि बड़ा ही यह पुण्य फलदायी होगा। इस दिन पूरे शिव परिवार का पूजन करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। 14 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से सुबह 4:52 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:16, सूर्यास्त शाम 6:51 होगा। राहु काल का समय 14 जुलाई को सुबह 6:58 से सुबह 8:40 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 5:35 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:55 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:20 से शाम 7:40 तक होगा। शाम का पूजा मुहूर्त शाम 7:21 से रात्रि 8:22 तक होगा। 14 जुलाई को चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 9:30 होगा।
नक्षत्र धनिष्ठा होगा। सुबह 6:49 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र होगा। योग आयुष्मान होगा। शाम 4:11 तक, उसके बाद सौभाग्य योग होगा। जो भी व्रती हैं, व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन दिन भर निर्जला रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जो सामर्थ्य ना हो उपवास करने की, निर्जला रहने की, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन पूरे निष्ठा के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का, साथ में भगवान शिव, माता पार्वती का, शिव परिवार का पूजन करें, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में जो कि भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। और अंत में चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दौरान जो कि ओम गंगणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः, इन मंत्रों का जहां तक हो सके 108 बार जप करें, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आप व्रत के दौरान जो कि गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ करें, भगवान गणेश जी का कथा श्रवण करें, तो यह अनंत फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।